एसपी9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि साल के अंत में गुजरात और हिमाचल दोनों राज्य के चुनाव है, लेकिन सबकी नजरें गुजरात चुनाव के ऊपर ज्यादा बनी हुई है। ये भी बता देते हैं आपको कि क्यों। आपने देखा होगा कि अक्सर हर राज्य में यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होती थी, लेकिन यहाँ पर इस बार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की इतनी ज्यादा तरक्की को देखकर बीजेपी और कांग्रेस के कहीं ना कहीं होश उड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल गुजरात में देखा गया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिरंगा यात्रा करते नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपनी रैली करते नजर आ रहे थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई नहीं उतरा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार और यहाँ प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। और बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पर आने वाले वक्त में हार्दिक पटेल उतरेंगे, ये बात एकदम तय है। आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात में इस वक्त देखा जा रहा है कि तीनों पार्टियों की तिगड़म तैयारियां कर चुकी है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी यहाँ पर साक्षी मौजूद है। साक्षी से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार एक तरफ से कन्हैया कुमार, दूसरी तरफ से हार्दिक पटेल और तीसरी तरफ से राघव चड्ढा, तीनों पार्टियों के युवा नेता और दिग्गज नेता, इनके बारे में क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि सबसे बड़ी बात यही होती है कि पार्टी से इस वक्त युवा नेता सबसे आगे खड़े हैं और वो यहाँ पर अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से है, वो हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं। पार्टी की तरफ से विपक्ष पे हमला बोलना, विपक्ष पे निशाना साधना, हम सभी ने देखा है कि राघव चड्ढा हर मुद्दे को लेकर सामने आते हैं। जहाँ अगर हम देखें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आ रहे हैं तो राघव चड्ढा उन मुद्दों पर बात करते हैं जिस पर कोई नहीं कर रहा। वहीं से अगर हम हार्दिक पटेल की बात करें जो उस वक्त बीजेपी में है, तो बीजेपी पार्टी से यहाँ हार्दिक पटेल को इसलिए आगे रखा गया क्योंकि आप देखिए कि हार्दिक पटेल इन चीजों को लेकर जब कांग्रेस में थे तब भी बहुत अच्छा जो है भाषणबाजी में वो काफी अच्छे थे, बोलना उनका काफी सही था, हर मुद्दे पर चर्चा करना। और इस वक्त गुजरात से भी उनको आगे खड़ा किया गया, तो वहीं कांग्रेस से कन्हैया कुमार अब आगे हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से युवा नेताओं की असली लड़ाई देखने को मिलेगी कि वो यहाँ पर किस मुद्दों पर बात करते हैं। उनके लिए परीक्षा भी है, परीक्षा का समय ऐसे है कि वो कौन से मुद्दों को उठाना पसंद करेंगे। सिर्फ युवाओं के लिए बात करेंगे, अगर वो युवाओं के लिए बात करेंगे तो बाकी जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि युवा नेता होने के नाते आप कितने न्यूट्रल हैं, आप सिर्फ युवाओं को नहीं बल्कि और सबको भी देखिए। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। देखिए बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर तीनों युवा नेताओं की एक परीक्षा होने वाली है। हालांकि यहाँ राघव चड्ढा की अगर बात की जाए तो राघव चड्ढा भी उससे पहले पंजाब में यहाँ प्रभारी बनकर उतरे थे और उन्होंने पंजाब में जीत हासिल की थी और यही सोचकर अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को गुजरात में उतारा है। अब बात रही यहाँ पर कन्हैया और हार्दिक पटेल की, उनकी दोनों की यहाँ देखी जाए तो वाकई में देखा जाएगा कि वो किन मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर कितने महीनों पहलों से उतरी हुई है और कितनी अपनी रैलियां कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ 1 या 2 हफ्ते के बाद गुजरात में उतरते रहते हैं। कल मनीष सिसोदिया साबरमती में गए थे और वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़े, उनका चरखा चलाया, वहां के लोगों से मिलनसार उनका हुआ, वहां पर भोजन किया। तो ये सारी चीजें देखकर आपको क्या लगता है साक्षी की यहाँ बीजेपी इन सारी चीजों को देखकर कहीं ना कहीं बौखला गई है? क्योंकि बीजेपी ने शायद ही कभी इतनी ज्यादा तरक्की वहां पर की होगी। हालांकि बीजेपी को ये एक अलग ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि 27 साल से वहां बीजेपी राज कर रही है। तो देखिए 27 साल राज करने के बाद उनको अभी भी लग रहा है कि वहां पर दोबारा से बीजेपी ही आएगी। बिल्कुल, बीजेपी को इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस तो है और होना भी चाहिए क्योंकि 27 साल कोई आम बात नहीं होती। एक बार सरकार आना, दूसरी बार, तीसरी बार, उसके बाद अब देखिए 27 साल तक वहां पर आप राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता यूज टू हो चुकी है बीजेपी के लिए, या उनको बीजेपी के होने से कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसे लोगों की बात करूं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, वहां से हैं, और अगर उनसे हम पर्सनली पूछें कि आप जिस सरकार में इस वक्त हैं, आपके पास जो सरकार है, आप क्या उससे खुश हैं, और अगर हम उनसे ये पूछे कि क्या आप किसी और की मांग करते हैं कि कोई और सरकार इस वक्त मौका आप देना चाहे, तो उनका साफ तौर पर यही जवाब मिला। जितने लोगों से बातचीत किया, जितने लोगों को हमने लाइव सेशन में देखा है कि वो जो सरकार है उसी से खुश है।
हालांकि यहाँ पर हमने देखा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंपटीशन यहाँ बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी बन सकती है। हालांकि कांग्रेस भी आई, हालांकि दूसरी पार्टियां भी आ रही, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है इस वक्त। इसी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कर दिखाया, क्योंकि वो कांग्रेस को भी पीछा कर चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी के सामने खड़े हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल ये बात एकदम तय है कि इस वक्त देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बौखलाती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी को एक घमंड अलग है कि वो इतने सालों से यहाँ पर राज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरक्की, उनके कामकाजों को देखकर बौखला लग रही है। आपको क्या लगता है साक्षी की यहाँ पर पंजाब और दिल्ली की तरह क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर मुद्दों पर बात करके यहाँ जीत हासिल करेगी, या फिर बीजेपी और कांग्रेस की तरह यहाँ पर जाति धर्म की बात कर जीत हासिल करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से इतनी चीजें जो दिखाई दी हैं वो ज्यादातर दिखाई दी है सुविधाओं को लेकर। मुद्दों से भी ज्यादा वो सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, क्योंकि अगर हम दिल्ली की सरकार, माफ कीजिएगा, दिल्ली की जनता से बातचीत करें, क्योंकि हमने देखा कुछ डिबेट्स में उनसे भी बात की गई थी और यहाँ की जनता जो कहती है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने काफी अच्छा बताया कि काफी जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं सुविधाओं को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मुद्दों पे बात करेगी या धर्मों को लेकर, धर्मों को बीच में लेकर आएगी, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से सिर्फ यही उम्मीद रहेगी और यही देखने को मिला है कि वो सुविधाओं का ज्यादा ध्यान रखेंगे, जो कि जनता को हर वक्त जरूरत रहती है। चाहे वो बारिश का मौसम है, चाहे वो सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, किसी को भी, चाहे वो आम जनता है, अच्छी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर किसी को वहां पर वो अरविंद केजरीवाल जो है इक्वल रखते हैं और उनको सुविधाएं देते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए खास चीज यही है, खास बात यही है कि वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं और शायद अगर उनके सरकार आती है तो यहाँ पर वो इन्हीं चीजों पर ध्यान रखेंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ हर राज्य के चुनाव से पहले बीजेपी जाति और धर्म का वोट यहाँ पर कार्ड खेलना शुरू कर देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की इकलौती पार्टी ऐसी है जो हमेशा मुद्दों की बात करती है। चाहे आपने देखा भी होगा कि अगर राजनीति में कुछ ऐसा मामला राजनीतिक तूल पकड़ लेता है या कुछ भी ऐसी बड़ी चीज होती है देश के अंदर, तो बीजेपी यहाँ पर उस मामले को इस तरीके से बयां करती है कि शायद यहाँ पर हिंदू धर्म हो जाए, हिंदू धर्म के बीच में यहाँ लड़ाई होनी शुरू हो जाए, या फिर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि राम मंदिर आप उठा लीजिए, बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा उठा लीजिए, कि यहाँ पर जितने भी बीजेपी के तमाम नेता हैं वे इस तरीके का बयान देते हैं कि यहाँ पर धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच में आपको यहाँ पर बता दूं कि बीजेपी जो अपने धर्म की राजनीति करती है उसको देखकर आम आदमी पार्टी उसकी उलट करती है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा मुद्दों पर बात करती है। और खैर ये देखना बहुत ही जरूरी होने वाला है कि आने वाले समय में गुजरात की कुर्सी पर कौन बैठकर मक्खन मलाई खाने वाला है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।